नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। अयोध्या पर फैसला देने के बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ही सरकार को आदेश दिया कि वहां ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण कराया जाए। सरकार ने उसी कदम पर आगे चले वो और अयोध्या में मंदिर निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई। इसी सिलसिले में पीएम मोदी भी 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे। पीएम के दौरे पर ओवैसी ने कहा कि यह संवैधानिक शपथ के खिलाफ है। अब सवाल यह है कि संवैधानिक पीठ के आदेश पर अमल करना संवैधानिक शपथ के खिलाफ कैसे हो गया। इसी पर आज चर्चा होगी, महापंचायत होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। धन्यवाद। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। अयोध्या में नया सवेरा, धर्म की सियासत पर छाया अंधेरा। दिए जलने से पहले जलने लगे दिल। रामनगरी अयोध्या में चल रही मंगल तैयारियों के बीच राजनीति के आंगन में विरोध का राग अलापा जा रहा है। सरयू की शांत लहरों पर विवाद का लेख लिखा जा रहा है। हमेशा की तरह हैदराबाद वाले ओवैसी ने सियासी कमान पर बेवजह विरोध के तीर सजाए हैं। ओवैसी ने पीएम के दौरे को संवैधानिक शपथ के खिलाफ बताया है। प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं। प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक है। और अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री, तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। अयोध्या में इतिहास बुलाकर नया भूगोल बनाया जा रहा है, लेकिन ओवैसी का दिल ये सब मानने को तैयार नहीं है। उनकी माने तो हम इस बात को नहीं भूल सकते कि बाबरी मस्जिद 400 सालों तक अयोध्या में खड़ी थी और 1992 में इसे एक आपराधिक भीड़ ने ढा दिया। हम यही कहेंगे कि वहाँ पर हमारी मस्जिद थी, वहाँ पर हमारी मस्जिद रहेगी। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं, वहाँ पर 500 साल तक मस्जिद थी। वहाँ पर हमने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी। ये हम बोलते रहेंगे। अकेले ओवैसी ही शामिल नहीं है दिल जलने वालों में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने राम मंदिर के भूमि पूजन प्रोग्राम को दूरदर्शन पर लाइव दिखाने का विरोध किया है। सरकार ने कोरोना काल के चलते डीडी पर लाइव का फैसला किया है, जबकि इतिहास गवाह है कि राजीव गांधी के समय तो विवादित परिसर का ताला खुलने के प्रोग्राम का पूरे देश और दुनिया में लाइव प्रसारण किया गया था। आज एक फैशन बन चुका है कि संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। मेरा सवाल है उनसे, क्या अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वो संविधान के विपरीत बन रहा है? इस तरह का बयान एक सांसद के द्वारा दिया जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों अजमेर दरगाह शरीफ पे चादर भेजा, तो हमने तो विरोध नहीं किया। और कई जगह प्रधानमंत्री जी जाते हैं मुस्लिम कार्यक्रमों में और कई मुस्लिम संस्थानों में एज ए प्रधानमंत्री हो गए, तो हमने तो विरोध नहीं किया। धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी अगर एक लॉफुल काम के लिए जा रहे, एक ऐसे काम के लिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ ठीक है होना चाहिए, तो उसमें असंवैधानिक या गलत क्या है? बहरहाल सियासतदार जब ईद मिलन में शामिल हो सकते हैं, इफ्तार पार्टी में टोपी लगाकर जा सकते हैं, तो पीएम अयोध्या में भूमि पूजन में शामिल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि शपथ तो सभी ने एक ही संविधान की ली है। सवाल यह है कि सरयू की शांत लहरों में पत्थर क्यों मार रहे हैं ओवैसी? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो सियासी केंद्र में एक बार फिर से अयोध्या है। जी हां, राम की अयोध्या। सालों साल बाद वो शुभ घड़ी आई जब राम के भव्य और दिव्य मंदिर का रास्ता साफ हुआ। कोर्ट कचहरी से होते हुए ये घड़ी आई है जब राम के मंदिर की आधारशिला रखने का वक्त आया है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, लेकिन मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। पहले कांग्रेस वाले हुसैन दलवाई, फिर एनसीपी वाले शरद पवार, अब हैदराबाद वाले ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मोदी का अयोध्या जाना संवैधानिक शपथ के खिलाफ है। इसी पर आज चर्चा होगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, महंत परमहंस दास
तपस्वी छावनी से हमारे साथ हैं, भोलेंद्र जी प्रवक्ता बीएचपी हमारे साथ हैं, महंत धर्मेंद्र दास उदासीन अखाड़े से हमारे साथ हैं, अमीर साबरी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है। थोड़ी देर में मौलाना सैयद अली हैदर नकवी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी से कर रहे हैं। पूरे अयोध्या तैयार है सर, हिंदुस्तान तैयार है, सालों का इंतजार खत्म हुआ, अंत हुआ उसका और मंदिर निर्माण की शुरुआत हो रही है। यहाँ दिए जल रहे हैं, ये दिल जलूंगा क्या? ये भी एक बहुत पुराना गाना है फिल्म का कि कहीं दीप जले कहीं दिल, तो ठीक है। देखिए, आज हम ये विषय इसलिए लाए कि अयोध्या को लेकर शताब्दियों से दुष्प्रचार होता रहा। अब तो बंद करो भाई, अब तो न विश्व हिंदू परिषद के कहीं मानी गई, न बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कहा माना गया। अब तो जो देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा वो हो रहा है। अदालत ने जहां राम मंदिर बनाने के लिए कहा वहां राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, जहां मस्जिद बनाने के लिए कहा वहां भी जमीन दे दी। बिल्कुल। अब काहे की रार, अब अपना अपना दिल वहां लगाओ सब लोग जहां मन करे। अब ये झगड़ा फसाद क्यों? 3-4 बुनियादी सवाल है जिस पर मैं आज ये बहस लेके आया, अन्यथा नहीं लाता। पहला प्रश्न कि बाहैसियत प्रधानमंत्री नहीं जाए नरेंद्र मोदी, क्योंकि यह संविधान की मर्यादा का उल्लंघन है। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा है कि भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति या संघ का कोई मंत्री धार्मिक स्थलों में नहीं जाएगा? कहां लिखा? एक तो ये बताओ। दूसरा ये बताओ, जवाहरलाल जी से लेके आज तक कौन नहीं गया, उसका नाम पता बताओ तो मैं उसकी कुंडली खोलूं। जब सब गए और जाने में कोई मनाही नहीं संविधान से, तो आप कैसे कह सकते हो संविधान की मर्यादा टूट रही? संविधान की जब यह जन्मभूमि का प्रसंग विवाद में इस कोर्ट में था, तब बाहैसियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी गए होते और जबरन भूमि पूजन कर दिया होता तो यह बात समझ में आती कि आपने रूल ऑफ लॉ को तोड़ा, अदालत की मर्यादा का उल्लंघन किया। अब तो जो कुछ हो रहा है विद अकॉर्डेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो रहा है। एक प्रसंग और आता है जो हमको समझना होगा। बहुत पुरानी बात नहीं कहूंगा। सोमनाथ बाबू गए थे, नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी गए थे सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार में। क्या वो किसी से कम राष्ट्र भक्त थे? क्या उनको संविधान नहीं पता था? और छोड़िए, ओवैसी साहब के लिए या उनके जैसे चिंतन रखने वालों के लिए एक ताजा उदाहरण देता हूं। प्रणब दादा जब तक राष्ट्रपति भवन में रहे, 9 दिन नवरात्र के राष्ट्रपति भवन छोड़कर अपने गांव में जाते थे, देवी प्रतिमा स्थापित करते थे, केवल बिना सिला वस्त्र धारण करते थे 9 दिन, और दिव्य पंडाल लगता था, लोग आते थे, प्रसाद लेते थे, प्रणवदा पूजन अर्चन करते थे। जब संविधान की मर्यादा का उल्लंघन था तो फिर मैं वही पूछूंगा, लिखा कहां है संविधान में कि मंदिर कोई नहीं जाएगा, मस्जिद कोई नहीं जाएगा, गुरुद्वारे कोई नहीं जाएगा? ये कहीं नहीं लिखा भारत में, और भारत में कोई ऐसा लिख भी नहीं सकता भाई का लाल। भारत का शासन पंथ निरपेक्ष है, धर्म विरोधी शासन नहीं हो सकता भारत में कभी। वो भारत के मन को स्वीकार नहीं होगा। और एक आपत्ति जो आई है, कांग्रेस की ओर से आई, पवार साहब की ओर से आई, सीपीएम की ओर से आई कि लाइव टेलीकास्ट क्यों हो रहा है दूरदर्शन से। मैं कुछ उदाहरण रख दूं ताकि दूध का दूध और पानी के पानी हो जाए। 1999 में पोप आए थे, भारत के दूरदर्शन ने पूरा लाइव दिखाया था उनकी यात्रा को, किसी ने ऐतराज नहीं किया। अगर उस वक्त महंत परमहंस दास विरोध करते तो मैं टोकता कि छोड़ो महाराज, जाने दो, क्या है भाई, जो देखना चाहेगा देख लेगा। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, लाइव दिखाया कि नहीं दिखाया? अरे शिलान्यास हुआ, बनना शुरू हुआ, लाइव दिखाया कि नहीं दिखाया?
अभी भगवान बुद्ध का अवसर था एक स्मरण का, लाइव दिखाया कि नहीं दिखाया? मदर टेरेसा को मृत्यु उपरांत जब वेटिकन सिटी में संत घोषित किया जा रहा था, वो सारा कार्यक्रम लाइव दिखाया कि नहीं दिखाया दूरदर्शन ने? राम जन्मभूमि पर आपत्ति करेंगे? भारत में पोप की यात्रा को देखने वाले कितने लोग थे जिनकी रुचि थी, लेकिन भारत में राम जन्मभूमि पर शिलान्यास का अवसर देखने वाले गणित भी लगा लो तो 135 करोड़ में 110 करोड़ होंगे, 100 करोड़ होंगे तब। इसलिए दोहरा नपना मत रखो, एक गज से सबको नापो। अबू धाबी की एक मस्जिद का कार्यक्रम दूरदर्शन ने लाइव किया कि नहीं किया कुछ वर्ष पहले? किसी ने आपत्ति की क्या? अब दूसरे कौन है ऐसा शक्ति संपन्न जो ये डिक्टेट करेगा कि दूरदर्शन ये लाइव चलाएगा, वो नहीं चलाएगा? क्यों भाई, राम जन्मभूमि के कार्यक्रम में क्या कोई विसंगति है, कोई कांटा लगा है? क्यों नहीं लाइव चलेगा? तर्क के साथ बात हो देश में तो स्वीकार्य है, शास्त्रार्थ की परंपरा रखिए, लेकिन ये पत्थर उछाल के मत भागिए। आज मैं बहस इसीलिए लेके आया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तब भी आप कह रहे हो कि हम ताउम्र यही कहेंगे कि हमारी मस्जिद है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है क्या? कोर्ट ने वहां नहीं मानी मस्जिद, फिर आप क्यों कहना चाहते हैं वहां मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी ताउम्र? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये बड़ा सवाल है, मुझे लगा इस पर एक बार चर्चा हो जानी चाहिए खुले मन से, क्योंकि देश अगर सद्भाव के साथ आगे नहीं बढ़ेगा तो आनंद नहीं आएगा। आमिर साबरी साहब, कोर्ट ने फैसला कर दिया। कोर्ट तो किसी पार्टी का है सहयोगी और विरोधी नहीं, कोर्ट किसी धर्म का सहयोगी, पक्षधर या विरोधी नहीं, उनको चुनाव भी नहीं लड़ना जजेस को। 100 साल मुकदमा चला, अंत में फैसला आ गया। अपने अपना रास्ता पकड़ो सब लोग, मस्जिद वाले मस्जिद बनाओ, मंदिर वाले मंदिर बनाए, जय जयकार करो, क्या समस्या है? साबरी साहब, जी अमिताभ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विषय पर आपने ये डिबेट बुलाई, बहस बुलाई। सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि वहाँ मंदिर बने, अच्छी बात है, भव्य मंदिर बने। ओवैसी जी ने ये नहीं कहा कि वहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए। हम ओवैसी जी की कोई हमदर्दी या कोई बड़ाई या कोई तारीफ में या किसी उसमें नहीं आए हिमायत में, बट आप ये बताइए, आपने ये नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री जाके मंदिर बनाएंगे। ये काम साधु संतों का है, ना कि हमारे देश के नेताओं का। जी अमिताभ जी, बड़ा सवाल ये है, सवाल ये नहीं कि प्रधानमंत्री जाए, प्रधानमंत्री मस्जिद जाए, मंदिर जाए, गुरुद्वारे जाए, गिरजाघर जाए, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल एक ही है कि वहां पर शिलान्यास 1989 में हो चुका था अमिताभ जी, तो कितनी बार मंदिर का शिलान्यास होगा, कितनी बार आधारशिला रखी जाएगी? बड़ा सवाल अमिताभ जी ये है। ठीक ठीक, आपने दो बातें कही, उन पर मैं दो टिप्पणी करके फिर बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। पहला, जो लोग मंदिर बना रहे हैं इसको मैं सरलीकृत कर दूं, मंदिर से बड़ा वो भारी भरकम मामला हो जाता है। मान लीजिए आमिर साबरी साहब अपना मकान बना रहे हैं, उनकी मर्जी 6 बार लड्डू बांटे, 60 बार बांटे। भोलेन जी कौन होते रोकने वाले कि एक बार बांट चुके लड्डू दोबारा क्यों बांट रहे हो? अरे मेरी मर्जी भाई, मैं चाहे जब बाजा बजवाऊं, दूसरे को क्या तकलीफ? एक तो ये सरल हिंदी में समझना चाहिए। दूसरी बात, मेरे दोस्त साबरी, सुनो भाई, आपने बात कही एक बार रखी जाती है 25 बार। अरे 25 बार रखेंगे तो आप मुकदमा कर देंगे क्या? कोई ऐसा कानून है क्या कि शिलान्यास 4 बार करने पर मुकदमा हो जाएगा? रखेंगे, तुम्हें क्या दिक्कत? नहीं, मुकदमा नहीं। फिर अरे शिलान्यास, तथ्यपूर्ण बात करो साबरी साहब। एक मिनट रुकिए। दूसरी बात उन्होंने कही, कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री जाएं। हाँ, नहीं कहा था। आप लोगों ने जितना फैसला पढ़ा होगा उतना ही मैंने पढ़ा, और बहुत ही निष्ठा के साथ पढ़ा। उसका बहुत सारा भाग मुझे कंठस्थ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। नहीं कहा, ये काम भी नहीं अदालतों का कहने का।
सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है यहां कार्यक्रम करो या नहीं करो। कार्यक्रम में हम रामलाल को बुलाए, सीताराम को बुलाए, मकबूल मियां को बुलाए, रहमान मियां को बुलाए, उसका कोर्ट से क्या लेने देना? कौन आए कौन जाए, ये कोर्ट का विषय है क्या? प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते धार्मिक स्थल? क्या ऐसा कोई निषेध भारत में कहे है संविधान में लिखित? क्या प्रस्तावना में यह लिखा है कि भारत का प्रधानमंत्री किसी धार्मिक स्थल नहीं जाएगा, भारत का राष्ट्रपति धार्मिक स्थल नहीं जाएगा? जवाहरलाल नेहरू कुंभ में नहाने जाते थे, इंदिरा गांधी जाती थी। अजब हाल है भाई। राहुल गांधी सोमनाथ जाए, जनेऊ दिखाए, पूजा करे, रुद्राभिषेक करे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी दोहरी बातें नहीं करो। और एक बात मैं याद दिला दूं, शायद पता नहीं यहां याद होगा किसी को, नहीं याद। एक मिनट साबरी साहब, एक मिनट आधार पे चलेगा अमिताभ जी, एक मिनट। हाँ, हम बता रहे, संविधान लाके दिखा दो, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा जिसमें यह लिखा हो किसी क्लॉज में कि प्राइम मिनिस्टर किसी धार्मिक स्थल नहीं जाएगा। मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, मूंगफली बेचूंगा, दिखा दो आप या ओवैसी साहब कोई। दूसरी बात, बहुत कम लोगों की जानकारी में होगी। तो संविधान में तो यह भी नहीं लिखा है कि एक समुदाय की आप दिल आजारी करें, दिल दुखाएं। उसी के लिए 100 साल मुकदमा लड़े ना, अदालत ने फैसला कर दिया, अब तो वो विषय खत्म हो गया। एक बात कह के मैं खैर बाकी परमहंस जी के पास चलूंगा। तो अदालत ने फैसला कर दिया, साधु संत करे ना। ठीक, अदालत ने ये नहीं कहा कि साधु संतों के अलावा वहां कोई नहीं जाएगा, ये कहा क्या? मेरी मर्जी में भी जाऊंगा, आपकी मर्जी हो आप भी चलो मेरे साथ, बढ़िया दर्शन कराऊंगा। हमें भी ले चलिएगा अमिताभ जी? ले चलेंगे, बिल्कुल ले चलेंगे, बढ़िया दर्शन भी कराऊंगा, नट गोपाल दास जी से भी मिलवाऊंगा। एक चीज और कह दूं, पता नहीं कितनों को जानकारी है, ओवैसी साहब को तो होगी, क्योंकि उस वक्त उनके पिता एक्टिव थे, ये तो नहीं एक्टिव थे, दोनों भाई पिता एक्टिव थे। वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का दफ्तर उन्हीं के घर में था। बाहैसियत प्रधानमंत्री, सुन लीजिएगा मेरी बात गौर से, बड़ा रहस्योद्घाटन कर रहा हूं। बाहैसियत प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जामा मस्जिद गए थे। इस वक्त के इमाम के वालिद उस वक्त इमाम थे, उनके यहां सजदा करने, उनके यहां काम करने वाले एक कारकुन था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो इस वक्त बड़े नेता हैं। उन्होंने, बड़े मौलाना ने कहा कि विश्वनाथ प्रताप इसको बच्चे को राज्यसभा भेज दो। बोले जो हुकुम। वो राज्यसभा के मेंबर हो गए। इस देश ने ये भी देखा है, इसलिए वही बात करिए जो चल जाए। परमहंस जी, मसला ये है कि भाई आप बताइए, ये आपत्ति ओवैसी साहब उठाएंगे कि आप ये मंत्र पढ़ो, ये नहीं पढ़ो, इतने किलो लड्डू ही चढ़ाओ, ज्यादा क्यों चढ़ा रहे, 2 बार पूजा क्यों कर रहे, नींव की 3 बार क्यों कर रहे, बताइए। और ये अगर आप मस्जिद के पक्ष में, जब मस्जिद बनना शुरू होगी तब आप लोग उठाते तो भी मैं विरोध करता, नहीं परमहंस जी? इसमें क्या आपत्ति किसी को? शिलान्यास 6 बार हो जी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 अगस्त को जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है, उसमें तमाम तरह के, कभी कांग्रेस, कभी जो है तो उधर एनसीपी, कभी असदुद्दीन ओवैसी। मेरा मानना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आने के बाद संवैधानिक दायरे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का मंदिर निर्माण का कार्य जब हो रहा है, और उसमें मैं आश्चर्य की बात बताऊं कि लाखों मुसलमान राम मंदिर में सहयोग कर रहे हैं। अयोध्या का बच्चा मुस्लिम का राम मंदिर में सहयोग कर रहा है, लेकिन ये जो कोई हैदराबाद से, कोई कहीं से जो नफरत की राजनीति पर जो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जिनको ये पता है कि अब नफरत की राजनीति भारत में नहीं चलेगी, अब देश विरोधी नारा लगाने वाले की राजनीति नहीं चलने वाली है, अब देश के जलाने वालों की राजनीति अब भारत में नहीं चलेगी, अब वो तिलमिला करके अब सोच रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि लोग जो है इतने प्रेम से राम मंदिर में पूरा मुस्लिम समुदाय सहयोग कर रहा है। ये असदुद्दीन ओवैसी को पच नहीं रहा है, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ये जहर उगल रहे हैं कि शायद उनकी कौम के लोग भड़क जाएं और आपस में लड़े, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
अब भारत का मुसलमान राष्ट्रवाद की ओर चल दिया है। भारत का मुसलमान राष्ट्रवादी हो गया है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर के राम मंदिर बना रहे हैं और सबका मानना यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मानव मात्र के आदर्श हैं और राष्ट्रवाद के जो है तो स्वरूप है और राष्ट्र के गौरव है। ठीक है महाराज। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी नहीं बता सकते हैं। ठीक है महाराज, मैं रोकूंगा जरा, मैं भोलेन जी के पास चलूंगा। भोलेन जी, मस्जिद की सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी, मुझे 89 से तो इस आंदोलन को एक पत्रकार के नाते बहुत करीब से देखने का अवसर मिला ही, लड़ी आज के जो अंसारी साहब है इनके वालिद ने, और हिंदू पक्ष से परमहंस रामचंद्र दास जी एक ही रिक्शे पर बैठ के कचहरी जाते थे। आज भी अंसारी साहब कह रहे हैं बड़ी खुशी की बात भैया मंदिर बन जाए, लेकिन हैदराबाद से आपत्ति आ रही है। अयोध्या से प्रसन्नता है, अयोध्या से जहां बन रहा है मंदिर, जहां से मंदिर दिखाई नहीं देगा, हैदराबाद से वहां से आपत्ति आ रही है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा। अयोध्या के किसी मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि का यह वक्तव्य नहीं आया कि भाई ये मंदिर क्यों बन रहा है, इसमें प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं, इसमें फूल क्यों लगेंगे, इसमें घंटा क्यों बजेगा, इसमें दीपक क्यों जलेगा। बोलें जी। और हिंदुस्तान और हिंदू धर्म का सम्मान केवल देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ा है और एक स्थान वो स्थापित हुआ है, चाहे वह योग के रूप में, चाहे एक शांति दूत के रूप में। और आज जो ओवैसी जी जो है इतना परेशान है, तो ओवैसी जी से भी मैं यही निवेदन करूंगा, जो थोड़ा सा अपना DNA टेस्ट करा लें। उनके दादा परदादा भी वो भगवान राम उनके जो है भगवान थे, वो उनके पूर्वज थे जी। और ऐसा नहीं है, वो नहीं बता सकते हैं कि हम अरब से आए हैं, ईरान से आए हैं। जरा वो अपना सिद्ध करे वो कहाँ से आए हैं, उनके पूर्वज कहाँ के थे। उनके पूर्वज भगवान राम के ही वो भगवान राम ही उनके वो मिलेंगे, महापुरुष मिलेंगे, वो भी उनके भगवान होंगे। तो ऐसा वो DNA टेस्ट करावें, वो कहीं अलग नहीं है। और राम राज की जो न्यू रखी जा रही है, वो राम राज की न्यू जब रखी जाएगी तो सब एक दिन वो समय आने वाला है। ये 500 वर्षों की जो लड़ाई है, ये 500 वर्ष नहीं होगा, 500 वर्ष के पहले ही यह राम राज की स्थिति आ जाएगी कि वह सब आपस में परस्पर प्रेम भाव से लोग रहेंगे और यह काम करेंगे। जी ठीक बात है। महंत धर्मेंद्र दास जी, मैं सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, झगड़ा खत्म हुआ, आप अपने आंगन में फूल खिलाओ, दूसरे अपने आंगन में खिलाए, रार खत्म करो, अजान भी हो शांति से और मंत्र भी पढ़ा जाए आनंद से, या तो फिर राजनीति शुरू होगी। बताइए, पहले कहते थे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा तो फिर नहीं बोलेंगे, अब बता रहे जी फला क्यों जा रहे और फला क्यों नहीं जा रहे, और दीपक क्यों जलाओगे जी, और रात में क्यों जलाओगे, दिन में क्यों नहीं जलाओगे। अजब हाल है जी महाराज। देखिए अमिताभ जी, मैं बता दूं कि हमारे देश में आप देखिए पिछले 2-3 सालों में जितने भी निर्णय आए हैं, इन्होंने एक भी निर्णय, आप चाहे NRC ले लें, चाहे मस्जिदों या मंदिरों से जो माइक पे एक परमिशन हुई कि एक पर्टिकुलर डिसिबल से आप ज़्यादा नहीं बजाओगे, सब में इनको कोई ना कोई आपत्ति है और कहीं ना कहीं सारे आदेशों को इन्होंने तोड़ा है। इस प्रकार आप यदि देखें कि ओवैसी साहब कोई नई बात तो नहीं कर रहे हैं, इनका जो दर्द है, जो पीड़ा है और जो इतने सालों की लड़ाई लड़ी गई, अभी कहीं ना कहीं इनको तलाश है कि इनकी पहचान जिंदा रहे, कि अभी भी इनको उम्मीद है कि मंदिर नहीं बनने देंगे, कोई ना कोई एक तिलिस्म ऐसा निकलेगा, एक तीला या कीला ये लगाएंगे। लेकिन अब इन्हें समझ जाना चाहिए कि 5 अगस्त को भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि का ये अद्भुत पूजन होने वाला है और इसमें सारे हिंदुस्तान के लोग, हर घर में हर लीडर, आप देखिएगा कमरे के पीछे, कोई कमरे के आगे, कोई अपने बारादरी पे, कोई वहाँ राम मंदिर में जा कर के सभी लोग पूजन करने वाले हैं
और ये लाइव दर्शन होगा और बड़ा भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने वाला है। ये जो आदेश ना मानने वाले, ये अपना एक दुकान चलाने वाले और एक तरीके से देश में एक फर्जी अफवाह जिसे कोई नहीं मानने वाला है, इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि राम जन्मभूमि का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो एक अद्भुत है और पूरे हृदय में बसने वाले हमारे प्रभु श्री राम जी, अयोध्या ही नहीं पूरे विश्व में ये लाइव चलेगा और सभी देखेंगे और बहुत सुंदर पूजन होने वाला है। और मैं तो सलाह दूंगा ओवैसी साहब को कि 5 तारीख को वो भी देखें कैसे पूजन होता है, परंपरा समझें और जाने, हिंदू सनातन धर्म के रीति रिवाज को देखें। ठीक है, ठीक है वकील साहब, हरीश जी के अच्छा पास रहेगा, चलते इसका हैं। करने में हरीश जी, बहुत हरीश जी, सुंदर होगा, अमिताभ जी पूरी टीम के साथ जाएं। जय श्री कृष्ण। जवाहरलाल जी, राजेंद्र बाबू, उनका प्रसंग छोड़ भी दें। एक उदाहरण मैंने प्रणब जी का दिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में। आज के ही लोगों को ले लें, ममता जी मस्जिदों में भी जाती हैं, रोजा में भी जाती हैं सर ढक के, और काली पूजा जो होती है, कलकत्ता का सबसे बड़ा जो पर्व होता है और एक दीर्घ अवधि तक चलता है बंगाल का, उसमें भी जाती है पंडालों में। मस्जिद में रहने वालों को भी पैसा देती है सरकार के फंड से, और दुर्गा पूजा पंडाल लगाने वालों को भी देते हैं। तब तो आपत्ति नहीं आई। नीतीश बाबू यही करते, मुलायम सिंह जी यही करते थे। कौन नहीं करता था भाई? इसमें समस्या बताओ कि फलाने ने कभी नहीं गए और कोई क्यों नहीं जाए, इसमें रोक क्या? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहां मन हो वहां जाए राजनेता। ये तो कहीं कानून में निषेध नहीं है कि राजनेता जो हो गया, ये जो पद पर बैठा है, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धोती पहन के तिरुपति बालाजी में दर्शन करते देखा। तो वो जज नहीं रहेंगे क्या हरीश जी? नहीं, आप ये देखिए कि ओवैसी महाशय का जो आज तक का जितना उनका वक्तव्य है या जो भी बातें वो कहते हैं जी, वो एक उनका जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है वो कहीं न कहीं इस रूप में उभर के आता है कि किसी न किसी मामले को लेकर के वो ऐसी बात कहेंगे जो समाज में तफरका पैदा करने वाली हो और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बात करते हैं। आप ये देखिए कि वो अपने को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहते हैं, सांसद हैं, लेकिन संविधान की शपथ दे रखी। अगर वो संविधान का पहले पृष्ठ देख लेते जिसपे भगवान राम का चित्र अंकित है, मूल प्रति में भगवान राम इस राष्ट्र की अस्मिता है, इस रूप में संविधान निर्माताओं ने उनको लिया है। तो अगर आज उनका मंदिर बनने जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी को संत महात्माओं ने आमंत्रित किया है भूमि पूजन के लिए, तो उसको लेकर के जो उनकी आपत्ति है वो एक तरह से तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया, आप वो फैसले के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप संविधान कहते हैं कि संविधान के खिलाफ है। संविधान का पहले बनने पर ही भगवान राम का चित्र अंकित है, वो राष्ट्र की अस्मिता के रूप में संविधान निर्माताओं ने दिया। तो वो चाहते आखिर क्या है, ये आज तक लोग नहीं समझ पाते। और इस तरह का आचरण मुझे लगता है कि उनको जो भारत की संस्कृति है, जितनी उदात्त संस्कृति है, कि कोई ऐसा धर्म नहीं होगा जो जिसके उपासक यहाँ न हो। और मुस्लिम समाज में जैसा मुझे किसी ने बताया कि 72 फिरके हैं और भारत ऐसा मुल्क है जहां 72 के 72 फिरके हैं, और बाकी जो मुस्लिम मुल्क होंगे वहां भी 72 के 72 फिरके नहीं होंगे। तो ऐसे समाज में, ऐसे देश में आप बात में आप बात का बतंगड़ बनाएं, ये कोई बात बिल्कुल लोगों को मान्य नहीं है। और आप ये देखिए कि लोग अभी जो साहब बोल रहे थे, साहब उनका शिलान्यास हो चुका था। शिलान्यास सिंह द्वार का हुआ था, मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूं भाई, मंदिर वाले अपना मंदिर का शिलान्यास 100 बार करना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? कोई देश का नुकसान हो रहा है इसमें? क्या समस्या हो रही है? नुकसान नहीं है। और अब ये तो शिलान्यास या भूमि पूजन तो मंदिर निर्माण का होने जा रहा है। तो ये जो बातें हैं, मिजोरम, नागालैंड, केरला, इनके तमाम चीफ मिनिस्टर्स ऐसे रहे
जिनको चर्च से आमंत्रण आया कि भाई हमने एक नया ब्लॉक बनाया है, इसका उद्घाटन कर दीजिए आके, चीफ मिनिस्टर गए, उद्घाटन कराए, कोई बुराई नहीं। राज्य का मुखिया है, बुला रहा है कोई समाज, जाना चाहिए, क्या दिक्कत है। जितना सुंदरीकरण गोल्डन टेम्पल में हुआ, हर बार पंजाब के चाहे कैरो से लेके प्रकाश सिंह बादल से लेके और कैप्टन तक सब जाते रहे, क्या दिक्कत है। कोई अस्पृश्य स्थान है क्या। जैन समाज के तमाम धार्मिक स्थलों में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जाते रहे कि नहीं जाते रहे। गया में बाबा संवैधानिक लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, महात्मा बुद्ध के उसमें, भगवान बुद्ध के, क्या आपत्ति है। बीपी सिंह तो जामा मस्जिद जाते थे, कोई आपत्ति है क्या। और एक बात कह रहा हूं, ब्रेक पे जाने से पहले याद आ गई मुझे, पार्लियामेंट जब आप जाएंगे संसद मार्ग पर, पीटीआई बिल्डिंग की तरफ से पार्लियामेंट, तो उस रास्ते पर एक मस्जिद है। उस मस्जिद में पार्लियामेंट के दौरान तमाम मुस्लिम मंत्री और सांसद नमाज के वक्त नमाज पढ़ने आते थे। कोई रोक है क्या, कोई रोक है क्या कि भाई तुमने शपथ ली तुम नहीं आओगे। किसी बात है सावरी साहब, किसी भी धर्म का बड़ा कार्यक्रम होता है, उस धर्म से जुड़े धार्मिक लोग, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री, इनको बुलाते हैं। और जब से देश आजाद हुआ तब से लोग जाते रहे। कहां टूट रहा संविधान। अमिताभ जी, पहली बात तो आप लोग एक तरफ से ये बात करते हैं कि मंदिर बनने पर आपत्ति हो रही है, मंदिर निर्माण पर। अभी थोड़ी देर पहले आपने भी कहा था, महेंद्र दास जी ने भी कहा था। आप ये समझिए पूरे देश में एक सिंगल मुसलमान ऐसा आप दिखा दिए जिसने मंदिर बनाने पर आपत्ति जताई हो या मंदिर निर्माण पर आपत्ति की हो। बात घुमा करके ना कह के भाई ओवैसी का हम हिमायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी ने कहीं मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया है। ओवैसी ने कहा था ये संविधान विरोधी है। अब जब धर्मनिरपेक्ष देश है, एक सेकुलर देश है, वो बेशक सही कह रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री कहीं भी आ सकता है, कोई भी अपनी सभाओं में बुला सकता है, लेकिन जब एक विवादित फैसला हुआ, और ये आप भी जानते हैं फैसला कैसा हुआ है, ना विवादित फैसला, पूरा ना गलत बात कर रहे हैं आप, कंटेम्प्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला विवादित नहीं होता, गलतफहमी है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, फैसला अंतिम होता है। सुप्रीम सबने माना विवादित मुद्दा, आप सुनिए, सबने माना। सिंगल मुसलमान पूरे देश में बता दीजिए जिसने इसका विरोध किया हो। अरे सुनिए तो अमिताभ जी, आप सुनते क्यों नहीं है। आप सुनिए, ऐसे आप लोग किसी समाज को मुसलमान ने गुमराह कहीं विरोध करते नहीं हैं किया, साहब जी, ये विवादित लेकिन आदेश मंदिर कहां से निर्माण हो का गया? कोई विरोध नहीं करता है। बात जब आती है कि जब एक तरफा बात की जाती है और एक तरफा बात करने के बाद एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है। बड़ा सवाल ये है अमिताभ जी, आप टारगेट किया जाता है और एक टारगेट नहीं हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से कोई टारगेट नहीं हो रहा, और उसके कुछ दूरी पर मस्जिद बन रही है, तब भी कोई टारगेट नहीं हो रहा। अरे अमिताभ जी, आप देखिए पूरे देश, उत्तर प्रदेश तो इसका अखाड़ा बन चुका है। एनआरसी सीए को लेकर लाखों लोग भेज दिए गए जेल में। अभी एनआरसी सीए की बात कर रहे थे हमारे बहन जी, बड़ा अफसोस है कि संत लोग भी राजनीति में, अरे भाई एक हस्तक्षेप करें, साहब एक मिनट रुको, समुदाय को रुकिए साहब जी, अच्छी बात नहीं है। एक चीज का उत्तर मुझे नहीं दे रहे, बाकी दुनिया की बातें हो रही। मैंने 100 उदाहरण दिए, आप एक उदाहरण नहीं दे पाए। चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, सेंट्रल मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज धार्मिक स्थानों पर निमंत्रण पर जाते रहे हैं, बैठते रहे हैं वहां। तब संविधान नहीं टूटा, तो अब क्यों टूट रहा है, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। मैंने चर्च गिना दिए, मैंने गुरुद्वारा गिना दिया, मैंने मस्जिद गिना दी, सबसे बड़ी मस्जिद और सबसे बड़ा हाकिम बीपी सिंह। और क्या चाहिए आपको, वो करे तो लीला, ये नहीं चलेगा। खैर, हमारे साथ मौलाना सैयद अली हैदर नकवी साहब भी जुड़ गए हैं। नकवी साहब, आप देर से आए, लेकिन आपका बहुत इस्तकबाल।
धन्यवाद। बहस ये चल रही है, मैं संक्षेप में एक सवाल आपके सामने रखता हूं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अयोध्या जा रहे हैं, उससे संविधान की मर्यादा टूट रही है। मैंने उदाहरण गिना दिए कि जब से देश आजाद हुआ है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री, सांसद और विधायक विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थलों पर आमंत्रण पर जाते रहे हैं लगातार, और हर धर्म वाला उनको बुलाता भी रहा है। चाहे बड़ा इफ्तार हो तो बुलाते हैं, चाहे बड़ी दुर्गा पूजा हो तो बुलाते हैं, भागवत हो तो बुलाते हैं, कथा हो तो बुलाते हैं, कि मंदिर में कुछ नया बनता है तो उद्घाटन में बुलाते हैं, शिलान्यास में बुलाते हैं। 70 साल हो गए, अब तक तो संविधान टूटा नहीं, लेकिन इसमें कैसे टूट जाएगा फिर? आपकी बात पूरी हो। जी हाँ नकवी साहब, देखिए, जहाँ तक पीएम साहब के जाने का सवाल है वो एक अलग बात है, अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त सिर्फ मंदिर ही नहीं देखना, हमारा पूरा देश जो एक मंदिर है जहाँ हर मज़हब के लोग, हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग हैं, हाँ, उनकी तरक्की, उनकी एजुकेशन, उनके लिए कारोबार, उनके लिए बिजनेस, उनके लिए तमाम तरह जो उनकी ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। देखिए, मंदिर का उद्घाटन अपनी जगह है। देखिए मंदिर का उद्घाटन, कारोबार बढ़े, सबकी तरक्की हो, ये मंदिर बनने से कहां रुक जा रहा है? नहीं, मंदिर ना बनता तो क्या हो रहा जाता? मैं समझना चाह रहा हूं। नहीं, मंदिर तो देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो बात खत्म हो गई। अब उसके बाद कहां खत्म हो गई? ओवैसी साहब कह रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? ओवैसी साहब अपनी जगह सवाल कर रहे हैं, वो उनको, हर आदमी को क्वेश्चन करने का हक है। अब ओवैसी साहब जिस नोये से कर रहे हैं वो अपने वो जाने, लेकिन हकीकत ये है कि हमें जो हमारे देश के मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है, उससे हटाया जा रहा है। रोजगार कहाँ है? 2 लाख लोग, 2 करोड़ जो जॉब देने का वादा किया था पीएम साहब ने, वो 2 करोड़ जॉब हमारे नौजवान बेरोजगार धक्का खा रहे हैं, कहाँ हैं? जो जिस मुल्क में प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक से रहते हैं, आज घर से निकलते हुए लोग डर रहे हैं, दहशत में इतना माहौल जहर कर दिया लोगों ने। हरीश श्रीवास्तव जी, मैं समझना ये चाह रहा हूं, मेरे दोस्त नकवी साहब कह रहे हैं कि मसला रोजगार का उठना चाहिए था, मंदिर फंदिर के चक्कर में क्यों पड़े, मूल स्वर ये है उनका। मैं समझना चाह रहा हूं, 100 साल, 70 साल की आजादी, मान लो 100 छोड़ो, जब गुलाम थे, आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए है, मंदिर तो बना नहीं, वो तो अदालत में झूल रहा था है। तो रोजगार, गरीबी, गुर्बत, सबके मुद्दे हल हो गए। अगर मंदिर के चलते मुद्दे हल नहीं हो पा रहे तो मंदिर तो अदालत में लटका था 100 साल से। बिल्कुल सही। जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री रहे 12 साल, 16 साल उनकी बिटिया रही, खत्म हो गई सब गुर्बत, क्योंकि मंदिर तो बना नहीं उस दौरान, ये खत्म हो गई गुर्बत। ये बातें तो एक केवल भ्रमित करने जैसी बातें हैं। सरकार सतत प्रक्रिया है और एक गरीबी से लड़ना, रोजगार के लिए नीतियां बनाना, रोजगार देना, बिजनेस व्यापार देना, खेती किसानी के लिए काम करना, ये तो सरकार का सतत चलने वाला काम है, वो लगातार चल रहा है। कहाँ चल रहा है भाई? कौन जॉब पे बैठा? 2 करोड़ जॉब देने का वादा किया था, कहाँ है? नोटबंदी के बाद से जो हालात एक मिनट रुके खड़ा कर दिया नकवी साहब, एक मिनट रुके। हरीश जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी, मैं आऊंगा भोलेन जी के पास। भोलेन जी, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बड़े मसले हैं जीवन के, लेकिन इनको मंदिर से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? आज मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है तो आज ये मुद्दे उठाए जाएंगे। ये मुद्दे तो जिस दिन से इंसान पैदा हुआ उस दिन से चल ही रहे हैं, इनके लिए लड़ ही रहा है आदमी, पूरी दुनिया में लड़ रहा है। आज मंदिर का शिलान्यास होना है मान लीजिए, तो आज ही ये सारे मुद्दे उठ रहे हैं, इसके पीछे क्या डिजाइन है भोलेन जी? अमिताभ जी, भगवान राम के मंदिर के निर्माण, भगवान राम के मंदिर के आंदोलन जब से शुरू हुआ है तो तरह तरह के मुद्दे, तरह तरह की बातें वह हमेशा उठी है। जब हम ताला खोलो अभियान से लेकर और आज उसके बाद शिला पूजन हुआ, शिला पूजन के बाद कार सेवा हुई, कार सेवा के बाद 2010 में हाई कोर्ट का निर्णय हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ। इन सारे इतनी यात्रा के बाद भी कितने अवरोध और कितने प्रकार के मुद्दे उठे, आप सबको पता है।
तो ये मुद्दे उठते रहेंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए, भगवान राम जन्मभूमि का जो निर्णय है, यह निर्णय और यह जो शिला पूजन होने जा रहा है, यह शिला पूजन ही नहीं है, यह निर्णय एक निर्णय नहीं है, यह भारत के भविष्य का एक नींव रखी जा रही है। भारत के विश्व गुरु जो भारत बनने का एक नींव है, वह एक नींव रखी जा रही है। वो भारत विश्वगुरु था, वह विश्वगुरु बनने वाला है और यहाँ प्रतिष्ठित पूरी दुनिया में दिख रहा है। आज हिंदुत्व और हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुत्व के प्रति लोगों का जो रुझान है, जो आकर्षण है, ठीक है बोलेंगे जो उसमें सामने दिख रही है, रामराज की महंत परमहंस दास अपने रोटी का मसला हमेशा उठना चाहिए, वो किसी खास वक्त ही नहीं उठना चाहिए, वो हमेशा उठना चाहिए। अगर केरला में मस्जिद बन रही है तो भी ये सवाल उठना चाहिए कि मस्जिद क्यों बन रही है। अगर नागालैंड में चर्च बन रहा है तो भी ये सवाल क्यों नहीं उठता है कि चर्च क्यों बन रहा है। पहले गरीबी हटाओ, नहीं ये मीठा मीठा कपड़ा कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। नपना एक रखो, उसी से मेरा कपड़ा नापो, उसी से अपना नापो। ठीक बात है ना महाराज? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं आदरणीय। ऐसा है कि इन लोगों को पता नहीं क्यों राम मंदिर से क्यों आपत्ति है। सबसे बड़ी बात यह है आदरणीय कि ये देख रहे हैं कि पूरे देश की जनता, चाहे हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलकर राम मंदिर बना रहे हैं। इसलिए इन लोगों की राजनीति जो है ना अब डगमगा रही है, क्योंकि नफरत की राजनीति करने वाले जो लोग थे, जो लोग लड़ाने की राजनीति करने वाले थे, उनकी राजनीति खत्म हो रही है। अब देख रहे हैं कि वंदे मातरम, भारत माता के जय बोलने वालों के साथ जो है जनता जा रही है। अब देश विरोधी नारा लगाने वालों के साथ जनता नहीं जाएगी। अब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों की राजनीति खत्म हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने वास्तव में जो सर्वोच्च न्यायालय पर इसने सवाल खड़ा किया है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया, इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वहां बाबरी मस्जिद थी और ताउम्र बाबरी मस्जिद रहेगी। ये क्या है? यह एक साजिश है, एक षड्यंत्र है, एक नफरत है। यह जो है तो न्यायपालिका का अवमानना है। एक सांसद होकर के और इस तरह से बयान देना, यह निश्चित रूप से ढांचा था। इस बात से सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार नहीं किया जनाब। लेकिन अब ये तो नहीं बोल सकते कि रहेगा, अब ये तो नहीं बोल सकते रहेगा। और फिर उनके जिन्होंने गिराया उनके ऊपर हमें कार्रवाई कंप्लीट नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट की। आप गलत बात कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं कि वहां ढांचा था बाबरी मस्जिद का और जो उसे गिराया गया है, उसके जो जिन लोगों ने गिराया था उनको गिराया गया। मंत्री रुकिए, मैं धर्मेंद्र दास से प्रश्न ले लूं, उसके बाद मैं जो बात नकवी साहब ने उठाई उस पर भी थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। धर्मेंद्र दास जी, मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने, चर्च बने, जैन केंद्र बने, बौद्ध केंद्र बने, देश में सब बने हैं और सब और बन रहे हैं। वो एक धार्मिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, मनुष्य के मन को शांति मिलती है वहां। और रोजी रोटी रोजगार से लड़ने की लड़ाई तो अनवरत चली रही जिस दिन से मनुष्य पैदा हुआ। जिस दिन से इस पृथ्वी पर इंसान आया है उस दिन से संघर्ष कर रहा है रोजी रोटी के लिए। आज मंदिर का शिलान्यास होना, इसलिए ये सवाल उठा के खड़ा कर दो कि रोटी की बात नहीं कर रहे, मंदिर बना रहे। ये तर्क तो ठीक नहीं। धर्मेंद्र जी, अमिताभ जी, मंदिर की आड़ में सारे पापों पे इन्होंने अपने चादर डाल दी। अमिताभ जी, मैं बता दूं, ये हमारे मित्र हैं जो बैठे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। हमारे ऐसे 2-4 मुल्ले होंगे देश में जो हल्ला मचाएंगे। इनकी परवाह नहीं करनी है। थोड़ी सत्यता जान लीजिए अयोध्या की। देखिए वहाँ पे इतने सालों से संघर्ष हुआ, हमारी जनता वहाँ कैसे रही है, देखिए वहाँ रोड बनेंगे, वहाँ कितना विकास हुआ है, कोई विकास कितना विकास हुआ है। नीचे की जनता हमारी जितनी भी जनमानस है खुश है। कितने वहाँ योजना आएंगे, कितने होटल्स बनेंगे। एक अयोध्या की बात कर रहा हूँ, देश की तो विकास हो रही है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। आग में पट्टी बंदी है। मौलाना साहब, केवल हल्ला मचाने से काम नहीं चलता है। आप जमीन को उतर के देखे देश कितना विकास कर रहा है। एजुकेशन और पिछली सरकारों में देश कितनी गिरवी हो गया था। इतने वर्षों से मंदिर नहीं बना, क्या विकास हुआ भाई?
क्यों नहीं आपको दिखता है? लिस्ट लेके आप बैठे हैं। हमेशा उसके खिलाफ आवाज उठाई है। हल्ला मचाते रहेंगे, इससे क्या परवाह होनी है अमिताभ जी? ऐसी हल्ला कोई बात मचाने नहीं की बात नहीं है। है, अयोध्या सच्चाई की विकास बात कर है, रहा है, जो सच बात है देश वो बोली विकास जाएगी। करेगा और पूरा विश्व विकास करेगा। थोड़ी बहुत ये जो लड़ाई है इस समय हमारी चलेगी, लेकिन राम मंदिर को इससे विकास से या प्रधानमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए। हम तो कहते हैं ओवैसी जी को भी आना चाहिए और मिट्टी लाना चाहिए। सब लाइन लगाए, मैं भी मिट्टी लाऊं, मैं भी मिट्टी लाऊं। इनको भी मिट्टी लाके घड़ा फोड़ना चाहिए हैदराबाद से, क्योंकि मिट्टी का वो समूह हो गया है। और मैं तो कहूंगा जितने ठीक है मिट्टी महाराज, वाले हैं ये तथाकथित अभी महाराज, निकले हैं, मैं हरीश जी मिट्टी से भी नाश छोटा करनी सा चाहिए कोई और कमेंट लूंगा, अमिताभ जी फिर इसको पता वाइंड नहीं अप क्या करूंगा। लेकर आ रहे हरीश हैं, इनके मिट्टी जी, भरोसा नहीं करना चाहिए। ईमानदारी तब सावधान होती ऐसे मुल्लों से जो बात हमारे दोस्त साबरी, अरे रुकिए भाई नकवी साहब, मेरे शो की एक व्यवस्था है उसी का रुक चलिए। जो साबरी साहब कह रहे हैं, नकवी जी कह रहे हैं, ईमानदारी तब होती जब ये बात स्थायी रूप से कह दी जाती कि जब तक देश से बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी दूर नहीं हो जाती तब तक कोई धार्मिक स्थल नहीं बनेगा। तो मैं इनके नारे के पीछे खड़ा हो जाता, फिर मैं महंत जी की बात नहीं सुनता ना। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक ये निर्णय लागू होना चाहिए था। फिर कोई मस्जिद नहीं बनती, कोई चर्च नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, कोई बौद्ध स्थल नहीं, कोई जैन स्थल नहीं, कोई मंदिर नहीं। बोलो इस पर राजी हो हरीश जी? इस पर राजी हो जाएंगे लोग? नहीं बिल्कुल। अगर समान रूप से ये बातें सबको स्वीकार होती तो ये जो आज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जो आज मंदिर बनने से इनको रोजगार प्रभावित हो रहा, शिक्षा प्रभावित हो रही है, इस तरह की ये बात न कहते। ये तो जबरदस्ती की बात है कि हमको कुछ न कुछ बात कहनी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय आने से पहले सभी कहते थे कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय हम सबको मान्य हो, और सबने माना। और उसके बाद जब आप निर्माण शुरू हुआ तो उसी विशाल हृदय से सबको उसको स्वीकार करना चाहिए। जो सच है उसको स्वीकार करिए। ये आए दिन इस तरह की चिंगारी छोड़ना ये समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए गलत। ये जो लोग कर रहे हैं ये समाज का हित नहीं कर रहे हैं, ना देश का हित कर रहे हैं। इन लोगों को अगर देश हित में, समाज हित में सोचना है, ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी, विचार करना पड़ेगा। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है संपादकीय टिप्पणी के लिए। अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं, प्लीज सर। मोदी जी 5 तारीख को श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण से क्या कहेंगे देश से, ये तो तभी पता लगेगा। लेकिन ऐसे ही एक अवसर का एक भाषण इस देश के एक महान सपूत का मुझे स्मरण आता है। सोमनाथ के पुनरुद्धार का अवसर था, तब कोरोना नहीं था, तो इससे बड़ा आयोजन था, भव्य था। देश के पहले राष्ट्रपति वहां मौजूद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय भी कुछ लोगों ने वैसे ही सवाल उठाए जैसे सवाल मेरे दोस्त हैदर अली साहब ने उठाए कि भाई सोमनाथ बनाने की क्या जल्दी है, पहले ये करो वो करो। इससे क्या रोजगार बढ़ जाएगा, इससे क्या कारोबार बढ़ जाएगा, इससे क्या उद्योग धंधे पनप जाएंगे, क्या बिजली ज्यादा पैदा हो जाएगी, ऐसे सवाल उठाए लोगों ने। ठीक है, लोकतंत्र है, भारत की यही खूबसूरती है कि हमने तो शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों को कहा कि भाई ठीक है, आप भी ठीक, आप भी ठीक। और जो बाबा ये बोल गए कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उनको भी ऋषि कहा। बताइए, ये हम तो भारत के लोग हैं मनमोजी, सब ठीक है, सब चलो, सब नाव में बैठो। लेकिन राजेंद्र प्रसाद हमसे और नकवी साहब से, वो सावरी साहब से ज्यादा योग्य थे। वो बहुत बड़े लोग थे, उस पीढ़ी के लोग। उन्होंने जो भाषण दिया, अद्भुत भाषण दिया है। उनके भाषण को कुछ मैं स्मरण से उद्धृत करता हूं अपनी जिम्मेदारी पर, गलत होगा तो मैं सजा पाऊं। उन्होंने कहा कि जब मैं इस आयोजन के लिए आ रहा था तो मैंने ऐसे स्वर सुने देश के अलग अलग हिस्सों से, कुछ कि जी इससे रोजगार बढ़ेगा क्या जी, और अस्पताल बनेगा क्या जी, फला होगा क्या और ढेका होगा क्या। राजेंद्र बाबू ने जो कहा वो अयोध्या पर समीचीन है, बिल्कुल फिट है। उन्होंने कहा नहीं, इससे रोजगार नहीं बढ़ेगा, कतई नहीं बढ़ेगा। अब लोग स्तब्ध कि क्या कह रहे। बोले लेकिन रोजगार बढ़ाने के लिए जो आत्मबल चाहिए भारत के लोगों में, वो आत्मबल यहां से आएगा। ये ध्वस्तमान सोमनाथ का मंदिर
भारत के आत्मबल को कुचलता है। और आत्मबल विहीन देश अच्छा उद्योग नहीं कर सकता, अच्छा कारोबार नहीं कर सकता, अच्छी खेती नहीं कर सकता, बाकी सब चीजें गई चूल्हे में। राजेंद्र बाबू की बात कह रहा हूं, ये चूल्हे में गई शब्द मेरा है, उन्होंने नहीं कहा था। वही बात मैं श्री राम जन्मभूमि के लिए कहता हूं। ये सामान्य घटना नहीं है। और केवल जिनको मैं जानता हूं, मुझे पता नहीं ऐसे 2, 4, 10, 20 परिवार पूरे देश में होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ऐसे भी ये भी ज्यादा बता रहा हूं। जो इमाम बुखारी है इस वक्त, क्या नाम है उनका, मैं उनके वालिद का नाम ज्यादा जानता हूं, हाँ, अहमद बुखारी, हाँ, मैं उनके वालिद के संपर्क में ज्यादा रहा। केवल वो ऐसे हैं जो जिनकी जड़ें भारत में नहीं है, उनको मुगल सम्राट अपने पैतृक देश से लाए थे। क्या उन्हीं की ये 10वीं 12वीं पीढ़ी है, बाकी सब तो यहीं के हो, फिर काहे को हल्ला मचा रहे सब लोग। एक दूसरी बात मैं कहता हूं, इसलिए बुखारी बोले तो तब भी समझ में आता है, वो ये कह सकते हैं कि हम यहां के नहीं है, क्योंकि उनको मैं जानता हूं, बाकी तो कोई नहीं कह सकता। एक और बात कहता हूं, उन लोगों के साथ अपने को मत जोड़िए जिन लोगों ने भारत में भारत का राज सत्ता हत्याए, कोई दिक्कत नहीं, राजाओं को हरा दिया, आप राज्य ले लो, भारत का सोना चांदी ले जाओ, कोई समस्या नहीं भाई, जीत लिया तो लूटो, अब आपकी मर्जी, अब हम क्या कर सकते, समझ में आती। अयोध्या, मथुरा, काशी, सोमनाथ, ये राजनीतिक केंद्र नहीं, मैं कई बार इस बात को बोल चुका, ये आर्थिक केंद्र नहीं थे भारत के, वहां काय को चढ़ाई की थी जाके। मथुरा में क्या समस्या थी आपको भाई साहब, जो आप मथुरा तोड़ने पहुंच गए? बनारस में क्या समस्या थी, है? वहां तो बुनकर रहते थे और बाबा रहते थे, वहां काय को गए तोड़ने? हुजूर आला अयोध्या क्यों गए? अयोध्या तो कभी बड़ा स्थान नहीं रहा, कभी नहीं रहा, त्रेता में रहा, फिर तो रहा नहीं, उजड़ ही गया। आप सिर्फ वहां इसलिए गए कि सत्ता तो आती जाती रहेगी, ये दंश हजारों साल हिंदुस्तान के सीने में चुभता रहेगा। आपने पददलित करने की कोशिश की, उस कोशिश का प्रतिकार तो होना ही चाहिए, न्याय से हुआ। मुझे पता नहीं आज के लोगों को क्या जानकारी है, सैयद साहबुद्दीन हमारे मित्र थे, आईएफएस थे, वहां से आए, पार्लियामेंट में जीत कर आए, बाबरी मस्जिद के पैरोकार हुए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के शायद सेक्रेटरी रहे। उन्होंने मुझसे उस वक्त एक इंटरव्यू में कहा था कि अग्निहोत्री, जिस दिन भारत की सबसे बड़ी अदालत कह देगी हम सिर झुका के निकल जाएंगे, कह दिया अदालत ने, फिर क्या समस्या है जी? ऐसी बात मत करिए कि कटुता का पेड़ खाद पानी पाता रहे। और फिर भी मैं कहूंगा, काशी हो, मथुरा हो, सोमनाथ हो, बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, अयोध्या हो, ये भारत के मान बिंदु हैं। इनको जात और पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर भी छोटा नहीं किया जा सकता। ये सारे भारत के लोगों के मान बिंदु हैं। इनकी भव्यता हो, दिव्यता हो, क्या समस्या है? मुगल साम्राज्य जब रहा, जामा मस्जिद बनी, आज भी उसकी देखरेख में सरकार पैसा दे रही है ना, कहां भेदभाव हो रहा है? गोल्डन टेंपल की भव्यता देखिए, कहां समस्या है? भारत एक गुलदस्ता है, उसी रूप में इसको रहने दीजिए जी। इसके बेसिक ढांचे के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं, क्योंकि तब छेड़छाड़ करने वाले आक्रांता थे, विदेशी थे। आज हम इसी मादरे वतन में पैदा हुए हैं, हम वही काम करें वो अच्छा नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश श्रीवास्तव जी, महंत परमहंस दास जी, भोलेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, महंत धर्मेंद्र दास जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित साबरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, मौलाना सैयद अली हैदर नकवी जी, अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। राम राम, राम का नाम, यहाँ नफरत का क्या काम, यही हो सकता है। महापंचायत में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।